साथ विकसित और बेहतर हो रही है। रोबोट्स जिन्हें कभी केवल मशीन समझा जाता था, वे अब इंसान के करीब यानी ह्यूमनॉइड्स रोबोट होते जा रहे हैं। हर वो मशीन जो इंसानों के काम को आसान करती है और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ आती है, उन्हें रोबोट्स कहते हैं। मगर वक्त के साथ रोबोट्स की परिभाषा में भी काफी बदलाव होता दिख रहा है। आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट। ये बदलाव कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जहन में देखने को मिलेगा। अगर आज आप किसी से एक रोबोट के बारे में पूछ लें तो वो इसका खाका किसी इंसान जैसा या जानवर जैसा ही बताएंगे। आने वाले वक्त में ये रोबोट्स कई तरह के काम करेंगे। फिलहाल मेडिकल, स्पेस रिसर्च या नेचुरल डिजास्टर जैसे सेक्टर में ये रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये रोबोट्स फ्यूचर की दुनिया की नींव हैं। मगर आने वाले वक्त में ये रोबोट्स डिफेंस और दूसरी कैटेगरी का भी हिस्सा बन सकते हैं। आज के वक्त में अगर आप रोबोट्स की दुनिया को तराशने निकलेंगे तो कुछ ऐसे रोबोट्स मिलेंगे जिन पर यकीन कर पाना संभव ही नहीं है। ये रोबोट्स इतने छोटे हैं कि इंसानों के शरीर में घुसकर उनका इलाज कर सकते हैं। अगर आपने एनिमेटेड सीरीज देखी हो तो बेन 10 और ड्रैगन बॉल जेड में ऐसे कई सीन आते हैं। इन सीन्स में एक जार में किसी शख्स को रखा गया होता है और छोटे छोटे रोबोट्स उनके शरीर को ठीक करने में लगे होते हैं। ऐसे ही कुछ रोबोट्स के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं, जिनकी शायद आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, साइंस फिक्शन में देखा हुआ है। इसके नाम से आप इस रोबोट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई मूवीज़ में अपने नैनोबॉट्स टर्म के बारे में सुना होगा और इसके एक स्टेज आगे की दुनिया इंटेलिजेबल नैनोबॉट्स हैं। ये बॉट्स किसी शख्स की बॉडी में घुसकर उसके इलाज में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज आप कोई दवा खाते हैं, अगर आज आप कोई दवा खाते हैं तो वो पहले पेट में जाती है, पचती है और फिर आपके ब्लड में मिलकर असर करती है। फ्यूचर में इंटेलिजेबल नैनोबॉट्स इस काम को आसान और तेज़ बना देंगे। इन बॉट्स में वो डिज़ाइन किया गया है, फिर ये सोलर पावर से चलते हैं। इसके लिए इन्हें शरीर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर पल बदलती टेक्नोलॉजी किसी रोज़ इन्हें हमारे शरीर में काम करने लायक बना देंगी। रिसर्च इनके स्मार्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं, जिन्हें बेहतर तरीके से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकेगा। वैसे तो स्पेस में कई रोबोट्स जा चुके हैं, कई मौजूद हैं और कई आने वाले दिनों में जाएंगे, लेकिन हम एक ऐसे रोबोट्स की बात कर रहे हैं जो देखने में काफ़ी हद तक ह्यूमनाइज के कॉन्सेप्ट जैसा है। रूस ने इमरजेंसी स्थिति में रेस्क्यू के लिए तैयार किया है। इस रोबोट्स पे बाद में रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोम ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे इसे स्पेस में भेजा जा सका है। इस रोबोट्स को कई काम इंसानों की तरह आते हैं। इसे इलेक्ट्रिक केबल कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना भी आता है। हालांकि इसके स्पेस में पहुंचते ही साफ हो गया कि इसे बनाने में कोई गलतियां नहीं हुई हैं। मसलन इसके बड़े हाथ और पैर जीरो ग्रेविटी के इसके लिए मुसीबत बनने लगे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।